फिरदौस मिर्जा साहब, एक वकील होने के नाते आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो पुलिस का रवैया इस पूरे मामले में था या है वो सही है, या आपको लगता है कि इसमें ढिलाई हो रही है? क्योंकि जो आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के पुत्र हैं, दोनों जगह केंद्र में और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस नाते उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार नहीं हो पा रहा। देखिए, अगर मैं एक वकील के नजरिए से देखता हूं तो ये बहुत ही सिंपल सा केस है। ये एक सिंपल केस है जो टेररिस्ट एक्ट का है, सिंपल केस है एक मर्डर का। इसमें किसी कमेटी की, कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 154 सीआरपीसी कहता है कि जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट आया, पुलिस ने इमीडिएटली लिख लेना चाहिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ललिता कुमारी के केस में 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसका एफआईआर रजिस्टर करने के अलावा। तो सवाल नंबर 1, क्या जैसा ही इंफॉर्मेशन आया, वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, वो फोन से आ सकता है, कोई दौड़ते दौड़ते आके बता सकता है आपको, कोई ऑफिशियली आपको दे सकता है, या पुलिस वाला वायरलेस से इन्फॉर्म कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई। वो आने के बाद यशवर्धन जी ने जो कहा उस तरीके से जो उसमें नामजद है, इमीडिएटली उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनको नोटिस जानी चाहिए। अब अगर इसका बैकग्राउंड हम देखें तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट बहुत जिम्मेदार लोगों के आ रहे हैं जो कहते हैं कि इस आंदोलन करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। तो आपको उस लाइन से भी इन्वेस्टिगेट करना है कि सेक्शन 107 आईपीसी का किसी ने अबेटमेंट तो नहीं किया है, उनको उसमें आपको फिर से अक्यूज बनाने की जरूरत है। फिर क्या ये उस आंदोलन में जो लोग थे उनको डराने के लिए किया गया, एक आपने उनको मैसेज दे दिया कि देखो भाई अगर अब आंदोलन चलते रहे तो इस तरह होगा? तो अगर ये डराने की कोशिश है तो यूएपीए का सेक्शन 15 जो कहता है कि किसी सेक्शन को डराने के लिए आपने इस तरह की हरकत की है तो वो एक आतंकी कार्रवाई होगी। तो ये आतंकी कार्रवाई होगी और इसका इन्वेस्टिगेशन जो वहां का पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा वो उसने करना चाहिए। क्योंकि किसी जज को आप बिठा रहे हैं इंक्वायरी के लिए या 10-20 बड़े पुलिस ऑफिसरों को इंक्वायरी के लिए बिठा रहे हैं तो कानून में इसका प्रावधान भी तो होना चाहिए ना। अब हम जब जुडिशियल इंक्वायरी की बात करते हैं तो कानून में उसके प्रावधान बहुत अलग है। कोई कमीशन आप बिठाते हो तो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में आपको एक नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है, आप एक लेटर लिख के कोई नहीं कर सकते। तो जब वो ऑफिसर सक्षम ऑफिसर है वहां तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए और उसकी जो जिम्मेदारी सीआरपीसी कहती है पहले वो पूरा करने दीजिए। और वो आज की तारीख में हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही एक इंडिपेंडेंट आदमी है। अगर आप सीबीआई को ट्रांसफर करते हैं तो मेरे अंकल ही तो इंक्वायरी करेंगे, बिकॉज माय फादर इज मिनिस्टर। सो आज सबसे इंडिपेंडेंट वो हवालदार है, ठीक है, जिसके पास होने के लिए सबसे कम। मिर्जा साहब, मैं दोनों अपने पत्रकार मित्रों के पास जाने के पहले एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं। वो सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सवाल उठ नहीं रहा है। सवाल उठने इसलिए रहा है क्योंकि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, एक एक्यूज्ड है, प्राइम एक्यूज्ड है जिनके खिलाफ एफआईआर है, वो अपने पिताजी के घर में रह रहे हैं। पिताजी उनको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं और पिताजी खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं और उसके पहले वो भड़काऊ भाषण दे चुके हैं। पहला सवाल यह है कि एक वकील होने के नाते क्या भड़काऊ भाषण देने की वजह से और उसका कॉज एंड इफेक्ट नजर आ रहा, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? दूसरा सवाल, हार्बरिंग द एक्यूज, क्या उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होना चाहिए? तीसरा सवाल, क्लास ऑफ इंटरेस्ट, क्या इस मामले में बिल्कुल क्लियर है या क्लियर नहीं है? चौथा सवाल, मैन्युफैक्चरिंग द एविडेंसेस, क्या इसमें केस दर्ज होना चाहिए, दर्ज नहीं होना चाहिए मंत्री महोदय के खिलाफ? देखिए, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ही नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो फिर ये सब बेईमानी चीजें हैं। अब जो कानून की बातें हैं, आर्टिकल के आपने एविडेंसेस क्रिएट किए या डिस्ट्रॉय किया या उसको हार्बरिंग किया अक्यूज को, तो ये सब के सब ये एक ही एफआईआर का पार्ट होगा। क्योंकि अगर उसके लिए अलग एफआईआर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अलग एफआईआर अगर होंगे तो फिर जो जजमेंट अमित शाह के मदद के लिए आया था
अब माननीय अमित शाह जी के लिए मदद के लिए जो जजमेंट आया था जिसमें कहते हैं कि क्लीन चिट मिला, एक्चुअली उस टाइम ये हुआ था कि एक ही केस के 2 एफआईआर होने से एक एफआईआर क्वॉश हुआ था जिसमें उनका नाम था। ये कहा गया था कि एक ही एफआईआर में सब नाम बाद में जुड़ते जाने चाहिए। तो ये जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है, इस एक ही एफआईआर में ये सब चीजें बाद में जुड़ती जाएंगी। मैं इतना सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो तीनों चीजें मैंने गिनाई है, क्या इन तीनों मामलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, दर्ज नहीं हो सकती? इन तीनों मामले में इसी एफआईआर में वो अक्यूज्ड बन सकते हैं। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।